दोस्तों, मैं हूं राहुल अबुआ। आज सुनिए कहानी काला साया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अलग अलग तरह की हिंदी कहानियां और साहित्य में रुचि रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। काला साया। ऐसा कहा जाता है कि असम के कई क्षेत्रों में शैतान का साम्राज्य है। वहां ज्यादातर लोगों को धोखे से मारकर जंगलों और तालाबों में फेंक दिया जाता है। घरों के नीचे दफन लोगों की आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं और कमजोर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। कुछ ऐसा ही भयानक अनुभव हुआ था मालिनी के साथ। ये बात तब की है जब मालिनी को बेटा पैदा हुआ था और प्रेगनेंसी के बाद उसका शरीर काफी दुर्बल और कमजोर हो गया था। उन दिनों प्रसव घर में किया जाता था। घरेलू इलाजों को ही औरतों के प्रसव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बेटे को जन्म देने के बाद मालिनी आराम कर रही थी और उसके नवजात बच्चे को मालिनी की मां नहलाने के लिए दूसरे कमरे में ले गई। कमरे में मालिनी बिल्कुल अकेली थी और उसका पति भी गांव से बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ मालिनी और उसकी मां थे। प्रसव के बाद मालिनी थकान के मारे सो गई और एक आहट से उसकी नींद खुली। उसने सामने देखा, खिड़की से एक काला साया कमरे में आते हुए देखा। उस काले साये के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आकृति बहुत ही भयानक थी। वो अपने हाथ मालिनी के गले की तरफ बढ़ा रहा था। इतने में मालिनी जोर से चीखी और मालिनी की मां वहां पहुंच गई। मालिनी ने सारा किस्सा अपनी मां को बताया। उसकी मां ने पूरी बात पर गौर किया और देखा कि उसके हाथ में कोई रक्षा धागा नहीं बंधा है। फिर उन्होंने मालिनी के हाथ में हींग और सरसों के दाने काले कपड़े में लपेटकर बांध दिए और ऐसा ही बच्चे के हाथ में भी बांधा। मालिनी के पूछने पर उसकी मां ने बताया, अक्सर ऐसे काले साए कमजोर और दुर्बल शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। एक दिन प्रसव के बाद ऐसा हुआ कि मालिनी की मां उसके हाथ पर सुरक्षा धागा और सिरहाने पर चाकू रखना भूल गई। इसीलिए मालिनी को उस काले साए का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ खतरे इतनी आसानी से नहीं टलते। मालिनी की मां को आधी रात को घर के पीछे किसी के रोने की आवाज आ रही थी और जब उन्होंने देखा तो एक काला साया वहां पर खड़ा था। वो बहुत डर गई और उन्होंने जोर से चिल्लाकर पूछा, आखिर तुम कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? काले साए ने डरावनी आवाज में जवाब दिया, ये मेरा घर है, चले जाओ यहां से वरना तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। मालिनी की मां उस वाक्य को सुनकर बहुत डर गई क्योंकि अब घर में एक नवजात बच्चे को भी उस काले साए से खतरा था। अगले दिन उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाकर सारा किस्सा बताया और तांत्रिक जब घर के पीछे गए तो उन्होंने काली शक्तियों को महसूस किया। तांत्रिक ने सारा मुआयना किया और कहा, इस इलाके में जितने भी घर बने हुए हैं उन सब के नीचे कई लाशें दफन हैं। ये इलाका पहले घना जंगल हुआ करता था और फिर यहाँ धीरे धीरे लोग घर बनवाने लगे। इस घर का भी कोई ऐसा ही राज होगा जो आपको जीने नहीं देगा। ऐसे शापित स्थान निर्दोष परिवारों की बलि मांगते हैं। आप लोग जल्द से जल्द ये घर खाली कर दो और तब तक ये रक्षा मौली अपने हाथों पर बांध लो। मालिनी के पति को वापस आने में 2 दिन बाकी थे। बिना वक्त गवाए मालिनी की मां और मालिनी अपना सामान बांधकर दूसरे गांव चले गए और मालिनी ने अपने पति को भी खत लिखकर सूचित कर दिया। यही वजह है कि आज भी इस डर की वजह से लोग घर बदलने से पहले उसका इतिहास पता कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भूतिया राज अक्सर लोगों को महंगे पड़ते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी काला साया। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।